विंटर के टाइम ज़्यादातर परमानेंट प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए इस टाइम गार्डनर्स के पास कोई विशेष काम नहीं रहता। तो ऐसे में फ्री टाइम में बहुत सारे लोग सीजनल या फिर विंटर फ्लावर को ग्रो करने में अपना टाइम देते हैं। वहीं बहुत सारे न्यू गार्डनर ऐसे होते हैं जिन्हें विंटर में प्लांट की कैसी केयर करनी है ये पता ही नहीं होता, इस वजह से उनके प्लांट मरने लगते हैं। तो विंटर के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप के प्लांट हैं उनमें अलग अलग टाइप से वाटरिंग करनी होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स लिए हुए हैं। तो जैसा कि हम गर्मियों में इनमें पानी देते हैं तो पूरा गमला भर करके पानी देते हैं, ठंडियों में आपको वैसा वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करना। अगर गमले में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक सूखेगा ही नहीं और इससे प्लांट में रूट रॉट हो सकता है। तो ऐसे में आप जो भी गमले हैं उनमें बहुत ही थोड़ी वाटरिंग कीजिए, जिससे उसकी मिट्टी बहुत ही नीचे तक यहाँ तक गीली ना हो, थोड़ी बहुत गीली रहेगी और नीचे की मिट्टी थोड़ी बहुत सूखी रहेगी तो प्लांट जो है मैनेज कर ले जाएगा। वहीं आउटडोर में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन्हें थोड़ी सनलाइट मिलती रहती है, तो ऐसे में वो प्लांट जो हैं वो मिट्टी से जो पानी है उसे सुखा पाते हैं। तो ऐसे में आप उनमें भर करके पानी तो दे सकते हैं, लेकिन उनमें भी आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब तक आपको ये न लगे कि उस गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है तभी आपको उसमें पानी देना है। गीली मिट्टी में कभी भी आप दोबारा पानी ना दें, तो ऐसे में प्लांट के मरने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। वहीं आउटडोर में रखे हुए जो छोटे प्लांट होते हैं उन्हें जो ठंडियों की शीत लहर होती है, यानी कि जो ठंडियों के टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है, उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और वो प्लांट मरने लगते हैं। तो ऐसे में उन प्लांट को किसी दीवार या फिर रेलिंग के टेक में लगा करके रख दिए, जिससे उन पर डायरेक्ट ठंडी हवा ना पड़े। तो गमलों में जो बड़े प्लांट होते हैं उन्हें तो जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे प्लांट हैं, तो इनमें अगर डायरेक्ट शीत लहर पड़ती है तो ये प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं। तो ऐसे में मैंने तो ये देखिए यहाँ पे ये दीवार के सहारे पे इन्हें लगा दिया है, तो ऐसे में इन्हें डायरेक्ट हवा नहीं लगती है। आप चाहे तो कोई ग्रीन नेट या फिर कपड़ा भी लगा सकते हैं ताकि ठंडी हवा ना आए। वहीं अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे आप उसे डायरेक्ट ठंडी हवा से नहीं बचा सकते, तो ऐसे में आप उस प्लांट के ऊपर कपड़ा भी डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग छत पे तुलसी का प्लांट लगाते हैं और उनके पास इस प्लांट को ठंडी हवा से बचाने का कोई उपाय नहीं होता, तो ऐसे में लोग रात में इस प्लांट के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, जिससे यह प्लांट बचा रहता है। वहीं ठंडियों में प्लांट डोरमेंसी में होते हैं, तो इस टाइम आपको कभी भी अपने प्लांट को प्रून नहीं करना है। और इस टाइम अगर आप प्लांट को प्रून करते हैं तो हो सकता है कि प्लांट आपका मर जाए। वहीं इसमें एक एग्जेप्शन भी है, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर पत्तियां गल जाएं ठंडी की वजह से या किसी भी रीजन से, तब तो आप उन्हें ज़रूर हटा दें। ये देखिए, तो जैसे कि ये पत्तियां गल गई हैं तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये सड़ेंगे नहीं, तो इससे प्लांट में पेस्ट और डिजीज़ नहीं होंगे और इनमें फंगल इन्फेक्शन का भी चांस कम होगा। तो आप प्लांट को कभी प्रून न करें, बस उनकी जो सड़ी गली पत्तियां हैं आप उन्हें इस तरीके से हटा दें। वहीं मेरे पास एक दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पास ये डायफिनबेचिया का प्लांट देख रहे हैं, तो मैं इस प्लांट को कभी भी हार्ड प्रून नहीं कर सकता, यानी कि इसके जो टिप को इस समय मैं कट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे कि ये पत्ती देख रहे हैं, ये पत्ती पूरी तरीके से गल गई है, तो इस पत्ती को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे ये देखिए मैं हटा दिया और बाकी प्लांट को मैं इस समय छेड़ूंगा नहीं। वहीं चौथी बात, विंटर में प्लांट में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, खास करके परमानेंट प्लांट में, क्योंकि इस टाइम प्लांट जो है डोरमेंसी में रहते हैं और वो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो जाहिर सी बात है वो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आप उन प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे कि ये प्लांट है, आप ये स्नेक प्लांट देखिए, तो ये भी परमानेंट प्लांट है और इसकी ग्रोथ गर्मियों में होती है और ठंडियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता। तो ऐसे में अगर मैं इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दूंगा तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो इसकी रूट हैं वो सड़ जाए। वहीं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विंटर में बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, तो आप उनमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि रोज़ का प्लांट या फिर ये देखिए ये क्रोटॉन का प्लांट है। तो इनमें भी अगर आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह प्लांट विंटर में ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन आप अपने इंडोर प्लांट में अगर फर्टिलाइज़र देंगे तो वो प्लांट जाहिर सी बात है मर जाएगा, क्योंकि प्लांट के स्ट्रेस के टाइम, जैसे कि ये जनवरी का महीना होता है या फिर उधर मई जून का महीना होता है, तो इस टाइम प्लांट या तो डोरमेंसी में रहते हैं या तो स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस टाइम अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर प्लांट को देंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट मर जाएगा। वहीं पाँचवीं बात, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो आप इस टाइम कभी भी प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि इस टाइम अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो वो प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और नहीं चलेगा। तो इसीलिए लोग विंटर में परमानेंट प्लांट घर पे खरीद करके नहीं लाते। तो जैसा कि आप मेरा ये अल्टरनेथियरा का प्लांट देख रहे हैं, मैंने इस प्लांट को दिसंबर के शुरुआत में ही रिपोर्ट किया था और उस समय उतनी ठंडी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये देखिए इस प्लांट की मैक्सिमम पत्तियाँ ये देखिए ये किस तरीके से ये सूखने लगी। तो यह प्लांट तो अभी बच गया है, लेकिन अगर थोड़ी और ठंडी होती
तो जाहिर सी बात है ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलता और जैसे ये पत्तियाँ सूखी हैं ये प्लांट भी सूख जाता। वहीं आप ये 2 प्लांट और देख सकते हैं ये नीचे की तरफ। तो ये देखिए बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट, इसको भी मैंने दिसंबर की शुरुआत में ही रिपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यह प्लांट देखिए शॉक में चला गया और यह प्लांट मरने लग गया। वहीं ये करौंधा का प्लांट, ये देखिए इसे मैं खरीद करके लाया हूँ अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अब जाहिर सी बात है इस प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा और विंटर में अगर मैं रिपोर्ट किया तो ये प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे में आप जो है कभी भी विंटर में प्लांट खरीद करके ना लाइए, और अगर आप गलती से कोई प्लांट ले करके भी आ गए हैं तो आप फरवरी लास्ट तक का इंतजार करिएगा इस प्लांट को बड़े गमले में लगाने से पहले। वहीं विंटर में आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है कि अगर आपने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं तो हर एक प्लांट को डायरेक्ट इनलाइट रोशनी मिले। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो ये सारे मेरे इंडोर वाले प्लांट हैं, तो आगे जो प्लांट है उन्हें तो इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, लेकिन जो प्लांट बहुत ही पीछे रह गए हैं, जैसे कि आप ये देखिए ये प्लांट यहाँ पीछे छुपा हुआ है, ये स्नेक प्लांट है, और इसी तरीके से ये देखिए रेफिस प्लांट ये पीछे है, इसी तरीके से ये देखिए सिंगोनियम ये बहुत ही पीछे छुप गया, या फिर उधर देखिए यहाँ पे ये रोहियो हो गया, और भी उधर कई सारे प्लांट हैं। तो अगर प्लांट ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे उन पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है, या फिर अगर वो इंडोर प्लांट हैं तो जो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है और इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो वो प्लांट गलने लगेंगे और वो बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। तो ऐसे में आप यह बात जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि हर प्लांट के पास लाइट पहुँचे, और अगर नहीं पहुँच पाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आप आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करिए। ठंडियों में जो भी ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जैसे कि एग्लोनिमा, पीस लिली, डाइफेनबेचिया, और आप ये देख रहे हैं रेफिडोफ्रा या फिर मॉन्स्टेरा, तो इस टाइप के जितने भी प्लांट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर आप इन प्लांट को इंडोर रख सकते हैं तो आप इंडोर में रख लें, तो इससे इन प्लांट की पत्तियाँ नहीं गलेंगी। और अगर आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम चांस है कि ये प्लांट जो हैं ये अपनी पत्तियों या फिर फॉलिएज को ये खो देंगे, लेकिन जैसे ही फिर गर्मियों का सीज़न आएगा तो इनमें फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर आपके पास कैक्टस या फिर सकुलेंट प्लांट है तो जितना हो सके आप इन प्लांट की मिट्टी को ड्राई रखिएगा। वहीं ये सभी प्लांट सन लविंग प्लांट होते हैं, तो ऐसे में आप इन प्लांट को डायरेक्ट धूप में रखिएगा, और यह प्लांट ठंडियों की जो डायरेक्ट धूप होती है उन्हें आसानी से बर्दाश्त कर ले जाते हैं। वहीं पाम और ड्रेसिना की ज़्यादातर वैरायटी जैसे कि आप मेरे पास ये देख रहे हैं, ये फैन पाम है, ये साइकस है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सॉन्ग ऑफ जमैका है, वहीं ये स्नेक प्लांट, और उसके अलावा ये अरेलिया, और आप मेरे पास ये देख रहे हैं बहुत सारे क्रोटॉन, सेंचिया, टी प्लांट। ये ऐसे प्लांट हैं जो कि ठंडियों की डायरेक्ट धूप को बर्दाश्त कर ले जाते हैं। तो अगर हो सके तो आप इन प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख दीजिए, वहाँ पे ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। वैसे मैक्सिमम प्लांट की पत्तियों का पीला पड़ना और डोरमेंसी में जाना इस विंटर में बहुत ही कॉमन होता है, आप घबराएं ना, और आप उन प्लांट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और ये मैक्सिमम प्लांट के साथ में होता है। तो ऐसे में जैसे ही ये स्प्रिंग का समय आएगा, यानी कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च का समय, तो प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और उनमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।